जी, तो तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। अपने इस चैनल के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर में मैं सबको वेलकम कहती हूँ। अपने इस चैनल के अंदर मैं कुछ लिंग्विस्टिक और से रिलेटेड कुछ पॉइंट डालना चाहूँगी। वो तमाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी में इवन सरगोदा यूनिवर्सिटी में या पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बार-बार रिपीट हुए हैं। उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, उनको कवर करेंगे। तो लिंग्विस्टिक जोन-सी है वो क्या होता है कि एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज होती है, जिसके लिए हमें जो से ना सबसे पहले लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज क्या चीज़ होती है और इवन लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। लैंग्वेज का क्या है, इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। विदाउट लैंग्वेज ह्यूमन सिविलाइजेशन वुड हैव रिमेन एन इम्पॉसिबिलिटी। लैंग्वेज इज एम्बिग्विटी, it is present everywhere in our thoughts, dreams, prayers, and meditation, relationship, and communication. Beside being a means of communication and storehouse of knowledge, it is an instrument of thinking as well as source of delight. For example, singing. It transfers knowledge from one person to another and from one generation to another. Language is also the maker or unmaker of human relationship. It is the use of language that italic, alive, bitter, or sweet. Without language, man would have remained only dumb animal. It is our ability of communication through words that make us different from animal. Because of its omnipresence, language is often taken for granted. लैंग्वेज क्या है? कम्युनिकेशन का टूल है जिसके ज़रिए से हम अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। और लैंग्वेज क्या होती है जी, ये हर जगह पे मौजूद होती है। हमारे ख़यालों के अंदर हम जो भी ख़याल सोचते हैं वो ज़बान में ही सोचते हैं, लैंग्वेज के अंदर सोचते हैं। ड्रीम्स के अंदर, प्रेयर्स के अंदर, दुआएं करते हैं हम, उसमें भी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ख़यालों के अंदर रिलेशनशिप जब हमारा बिल्ड होता है, किसी के साथ हम रिलेशन में होते हैं तो हम कम्युनिकेशन के थ्रू अपने फीलिंग्स को अपने इज़हार करते हैं। और इसी तरह जो सा है, हम जितना भी नॉलेज होता है वो लैंग्वेज के थ्रू हमारे माइंड के अंदर स्टोर होता है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जब हमें ये नॉलेज ट्रांसफ़र करना होता है तो हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। और इवन के जनरेशन तक, अगर हमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक नॉलेज ट्रांसफ़र होता है वो भी लैंग्वेज के थ्रू होता है। और ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें एनिमल से डिफरेंट बनाती है। अगर लैंग्वेज ना हो तो हम बिल्कुल एक डम एनिमल्स की तरह हों, और ये लैंग्वेज ही है जो कि हमें दूसरे एनिमल से डिफरेंट बनाती है। इवन एनिमल्स भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं लेकिन उनकी जो लैंग्वेज का एक सिस्टम है वो बहुत लिमिटेड होता है, जबकि ह्यूमन बीइंग्स का बहुत ज़्यादा वसी होता है। वो ऐसे भी सेंटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि उन्होंने कभी सुने ही नहीं होते, और अपने माहौल के लिहाज से, कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से वो सेंटेंसेस को अपने मुताबिक वो चेंज करते रहते हैं, तब्दील कर सकते हैं। और क्योंकि लैंग्वेज इतनी ज़्यादा कॉमन यूज़ होती है हर जगह पे, तो हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जिस तरह से बहुत सी नेमतें होती हैं जो कि हमारे पास होती हैं, कुदरती तौर पे हमें मिली हुई होती है, हम उनकी इस तरह से कदर नहीं करते। जिस तरह से बहुत सी नेमतें हमारे पास ऐसी होती है जो हमें कुदरत की तरफ से मिली होती हैं लेकिन हम उनकी कदर नहीं करते क्योंकि हम उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। लैंग्वेज भी उनमें से एक है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, हर बंदा यूज़ कर रहा होता है, तो हम उसको इतनी अहमियत नहीं देते और ना ही हमें उसकी अहमियत का इतना एहसास होता है। अब लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन देखते हैं। Since linguistic is study of language, it is imperative for linguists to know what language is. Language is very complex human phenomena. All attempts to define it have proof inadequate. In a nutshell, linguistic is organized knowledge used in actual social situations. That is why it has been defined as contextualized systematic sound. लिंग्विस्टिक जो सी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है। किसी भी ज़बान की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको लिंग्विस्टिक कहा जाता है। इसमें कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, यानी उर्दू भी हो सकती है, पर्शियन भी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, चाइनीज़, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात नहीं की गई, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। इसकी साइंटिफिक जो स्टडी होती है वो लिंग्विस्टिक कहलाती है। यानी आप जैसे कोई भी जो लैंग्वेज होती है उसकी बेसिक जो चीज़ होती है वो साउंड्स होते हैं। किस तरह से साउंड पैदा होते हैं, प्रोड्यूस किस तरह से होते हैं, परसीव किस तरह से होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं इन साउंड्स को प्रोड्यूस करने में, और ये फिर साउंड किस तरह से मिल के तो वर्ड्स बनाते हैं, और वर्ड्स किस तरह से स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर अरेंज होते हैं और सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस किस तरह से एक मीनिंग कन्वे करते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से हमें मीनिंग बताते हैं और हमें उसके मायने समझ में आते हैं।
तो इसी तरह ये जो से एक कम्प्लेक्स ह्यूमन फिनोमेना है। ऑर्गेनाइज नॉइस है, यानी कि ऑर्गेनाइज से मुराद ये है जिस तरह से अब सपोज इंग्लिश का हम लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सब्जेक्ट आता है, उसके अंदर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है, यानी एक स्पेसिफिक ऑर्डर ये होता है ना। इसे कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज नॉइस, ठीक है। और कॉन्टेक्सचुअल सिस्टमेटिक साउंड का मतलब ये होगा कि हमारे ये ज़बान किस तरह से एक सोशल सर्कल के अंदर किस तरह से मीनिंग को कन्वे करती है। यानी आप जैसे सपोज मैं किसी से अगर पूछती हूँ कि आपके पास टाइम है, तो मीन्स कि इसका ये मतलब है, हो सकता है कि उस सोशल सिचुएशंस के लिहाज से मैं उससे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या तुम्हारे पास घड़ी है, यानी घड़ी में देख के तुम मुझे टाइम बता सकते हो। द टर्म लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड बेटर इन टर्म ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। सम लिंग्विस्ट however have been trying to define language in their own ways, even though all these definitions have been far from satisfactory. Here are some of these definitions. Linguistic को define करने के लिए different जो linguist हैं उन्होंने अपने अपनी definition बयान की है, अपने अपने point of view बयान किया है। तो सबसे पहले देखते हैं। According to Robin, language is a symbol system based on pure arbitrary convention, infinitely extendable and modifiable according to the changing needs and condition of the speaker. Definition के अंदर symbol system, arbitrary convention, infinitely extendable, modifiable according to the changing needs. ये तीन चार चीज़ें जो important है इनको साथ साथ मैं clear करती जाऊँगी। According to this definition, language is a symbol system. Every language selects some symbols for its selected sounds. The English sound k, for the example, has the symbols k for it. These symbols from the alphabets of the language and join in different combination to form meaningful words. जैसे हम इंग्लिश में देखते हैं तो 26 जोन से है ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, और हर जो अल्फ़ाबेट्स के लिए हम एक स्पेसिफिक साउंड यूज़ करते हैं, और ये साउंड्स जोन सी होती हैं तकरीबन 44 हैं, और 44 में से 20 जोन सी हैं वो वोवल हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। और जैसे हम अगर सपोज ए के लिए हम यूज़ करते हैं आ, वो बी के लिए बा यूज़ करते हैं, सी के लिए का यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट साउंड्स हैं और डिफरेंट जो से हैं लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। द सिस्टम टॉक ऑफ हेयर इज़ प्योरली आर्बिट्रेरी in the sense that there is no one-to-one correspondence between the structure of the word and the thing it stands for. The combination pen, for example, PEN, stands in the English for the instrument used for writing. अब यहाँ पे जो सा है हम डिफरेंट साउंड्स को, अब जैसे पेन है PEN, तीन जो लेटर हैं अल्फ़ाबेट्स हैं ये मिलके तो एक वर्ड को बनाते हैं, और जो वर्ड का जो मीनिंग है, अब सपोज पेन है तो ये नहीं है कि इसमें लॉजिकली या जो सा नेचुरली तौर पे इनमें कनेक्शन पाया जाता है। ये इसी तरह है जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो इसका आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं, यानी कि रेंडमली हम उसका कोई भी नाम रख देते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी तक वो उसके साथ अटैच रहता है। जब तक वो आदमी या बच्चा ज़िंदा रहता है, बड़ा हो जाता है, जवान होता है, मरता है, तो तब तक ये इसका नाम उसके पर्सनैलिटी के साथ अटैच हो जाता है। तो ये जो है नेचुरली तौर पे नहीं होता, हम खुद से ये एक नाम रख देते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। इसी तरह जब हम किसी भी चीज़ का कोई नाम रखते हैं, पेन, कॉपी, मोबाइल, तो ये लॉजिकली या जो नेचुरली तौर पे इनका कनेक्शन नहीं होता, ये हम खुद से इसका नाम रख देते हैं और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वो इसके साथ इतना कनेक्ट हो जाता है, जैसे ही हम वो वर्ड बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका जो इमेज है वो चीज़ हमारे जहन में आती है। जैसे हम ग्लास बोलते हैं तो हमारे फ़ौरन से जहन में एक ग्लास की पिक्चर आ जाती है। जैसे हम अगर कोई किसी भी चीज़ का नाम लेते हैं या वर्ड बोलते हैं, वो तो स्पेसिफिकली वही चीज़ हमारे जहन में आती है, उसी का इमेज बनता है। स्टेटेड हियर, language conventions are not easily changed, yet it is not impossible to do so. Language is infinitely modifiable and extendable. Words go on changing meanings and new words continue to be added to the language with the changing needs of community using it. देखते हैं तो लैंग्वेज में जो हम चीज़ों में नाम रखते हैं, चीज़ों के नाम रखते हैं, तो ये जो से है वो इजीली चेंज नहीं होते। मतलब नस्लों से हम एक जो चीज़ का नाम रख देते हैं वो नस्ल दर नस्ल इसी तरह नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं।
ईज़िली हम चेंज नहीं कर सकते, ऑल्दो कि ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने वर्ड्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और नए-नए जो वर्ड्स हैं वो लैंग्वेज के अंदर ऐड होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से क्या होता है कि लैंग्वेज एक्सटेंडेबल हो जाती है और मॉडिफ़ाई हो जाती है, वक़्त के साथ-साथ मॉडिफ़ाई होती है, न्यू वर्ड्स आते हैं। अब जिस तरह से पहले ज़माने में लैटिन में या ग्रीक में देखें तो नेट से रिलेटेड या इंटरनेट से गूगल वगैरह, मोबाइल वगैरह ये वर्ड नहीं थे, क्योंकि उस दौर में ये जो वर्ड्स थे वो थे ही नहीं, एग्ज़िस्ट ही नहीं करते थे। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, तो नए वर्ड्स जौन-से हैं वो इंट्रोड्यूस होते गए, मोबाइल, टेलीफ़ोन और फिर जौन-सा है गूगल, यूट्यूब, ये सारे जौन-से ना इसी तरह के नए वर्ड्स आते गए और लैंग्वेज के अंदर शामिल करते गए और उसको एक्सटेंडेबल बनाते गए। नॉर्म चॉम्स्की के मुताबिक लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ फिनाइट और इनफिनाइट ऑफ सेंटेंसेस, ईच फिनाइट इन लेंथ एंड कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ अ फिनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स। इसके मुताबिक चॉम्स्की क्या कहते हैं, चॉम्स्की मीन्स टू कन्वे दैट ईच सेंटेंस हैज़ अ स्ट्रक्चर, ह्यूमन ब्रेन्स इज कॉम्पिटेंट इनफ टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंट सेंटेंसेस आउट ऑफ द लिमिटेड सेट ऑफ साउंड्स और सिंबल्स बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर लैंग्वेज। यानी एक जो लैंग्वेज होती है उसमें सिंबल्स जो उनसे होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम देखते हैं तो 44 साउंड्स होते हैं, ठीक। अब ये 44 साउंड्स और सिंबल्स जो से एक लिमिटेड हैं, लेकिन इनके साथ ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ मिलके तो अनलिमिटेड सेंटेंसेस बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। Human brain is so productive that a child can at any time produce a sentence that has never been said or heard earlier। यानी ह्यूमन का जो माइंड होता है इतना प्रोडक्टिव होता है कि एक बच्चा जो है वो वाले सेंटेंस भी बोल सकता है जो इसने कभी सुने नहीं होते, कभी जो है वो इसने कहे नहीं होते। तो वो नए नए जो सेंटेंस होते हैं, नए नए वो जो वर्ड्स होते हैं वो बोल सकता है। जो लैंग्वेज की डेफिनेशन है वो जो है लिंग्विस्ट वार्डफ ने पेश की है, जिसके मुताबिक लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स यूज फॉर द ह्यूमन कम्युनिकेशन। इसमें भी वही उसने बताया हुआ है कि वोकल यानी आवाज़ जो गले से निकलते हैं, वोकल सिस्टम के ज़रिए से निकलते हैं, और सिंबल्स का मतलब है साउंड्स, जो 44 साउंड्स हैं वो ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए ये यूज़ होते हैं। बोथ दिस डेफिनेशन प्रोमिनेंटली पॉइंट आउट दैट लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम। Sounds join to form the words according to the system. The letter K and IT join to form a meaningful word. Net. Whereas combination like NKIT और या फिर हो KNI और या INKT do not form any meaningful or sensible combinations। अब जैसे हम चार वर्ड्स हैं KNIT, तो ये नेट बनता है, यानी जैसे हम वो ऊन के साथ जब हम बनाते हैं तो ऊन का बुनना जो है वो नेट कहलाता है। और अगर हम ये चार वर्ड्स हैं, अगर हम इनकी तरतीब को चेंज कर देते हैं, NKIT बोल देते हैं, तो ये कोई भी वर्ड नहीं बनता। और इसी तरह INKT हम इस तरह से चेंज कर दें तभी ये कोई मीनिंगफुल सेंसिबल वर्ड नहीं बनता है। तो सिर्फ जो है प्रॉपर वे के साथ, यानी एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अरेंज करेंगे इन साउंड्स को, इन वर्ड्स को, लेटर्स को, तो तब जाके जो है एक meaningful word बनेगा। Although initially the formation of the words, as said earlier, is only arbitrary, convention makes them part of the system। अब इसमें ये arbitrary का ये मतलब है कि कोई भी इनमें जो है नेचुरली तौर पे कोई कनेक्शन नहीं पाया जाता। हम खुद से ही एक वर्ड जो सी एक चीज़ होती है उसका एक नाम रख देते हैं जो उसके साथ हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाता है। Words to joins to form the sentences according to the sum system। A sentence like cricket is a game of glorious uncertainties is acceptable, but one cannot accept a string of the words like a game is of cricket uncertainties glorious। It is this sense that language is said to be a system of system। अब इसने ये कहा है कि जब हम वर्ड्स को बनाते हैं तो हमें लेटर्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर अरेंज करना पड़ता है, तभी एक ये मतलब वर्ड बनता है। और इन वर्ड्स को हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अरेंज करेंगे तो तब जाके एक जुमला बनेगा, एक सेंटेंस बनेगा जो कि प्रॉपर एक मीनिंग कन्वे करेगा। ठीक है। अब जैसे हम उर्दू में भी सेंटेंस का एक पैटर्न होता है। अब जैसे मैं कहती हूँ मैं खाना खाती हूँ, तो एक हम जो है वो जैसे मैं हो गया, फिर खाना खाती हूँ, और अगर हम यूँ सेंटेंस को कहते हैं खाना मुझे खाता है, तो ये कोई भी एक लॉजिक नहीं होगी, इसका लॉजिकली एक कोई सेंटेंस नहीं बनता,
तो जो हर लैंग्वेज होती है उसके अंदर कोई ना कोई इसकी एक सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। जैसे इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, यानी एक तरतीब होती है। वर्ड्स को बनाने के लिए भी तरतीब यूज़ होती है, और इसी तरह जब हम सेंटेंस यूज़ करते हैं उसमें हम वर्ड्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अरेंज करके एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेबरशेर, अब इसके मुताबिक क्या है, लैंग्वेज इज अनडाउटेडली अ काइंड ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग ह्यूमन बींग्स। इट कंसिस्ट primarily of vocal sounds. It is articulatory, systematic, symbolic and arbitrary. लैंग्वेज जो सी है एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ह्यूमंस के दरमियान में, और ये वोकल साउंड्स के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। आर्टिकुलेटरी का मतलब है कि जो आवाज़ पैदा करने के लिए जितने ऑर्गन्स यूज़ होते हैं उनको आर्टिकुलेटरी बोलते हैं, आर्टिकुलेटरी सिस्टम। और सिस्टमेटिक का मतलब है कि वर्ड्स जो से हैं, एक जब भी हम वर्ड्स बनाते हैं तो लेटर्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं, और इसी तरह जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ड्स जो से हैं उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अरेंज करते हैं। सिंबॉलिक का मतलब है जो सिंबल्स यूज़ होते हैं, और आर्टिकुलेटरी का मतलब है वही जो मैंने आपको बताया कि नेचुरली तौर पे किसी भी चीज़ के साथ उसके जो नाम होता है उसका कोई भी नेचुरली कनेक्शन नहीं होता, हम खुद से वो नाम रखते हैं। आगे नेक्स्ट इसमें बताया है, डेबरशेर while accepting that language is property of human beings and it is primarily speech, bring out that point that it is important means of communication amongst humans. Before the start of civilization, man might have used the language of sign, but it must have had a very limited scope. यानी लैंग्वेज के इस्तेमाल से पहले जो उनसे इंसान था वो हो सकता है कि अब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए साइन लैंग्वेज को यूज़ करता था, चाहे वो हाथ से अपने किसी वो साइन को यूज़ करता था, या फिर जो है ना लिखने के थ्रू, या कोई किसी तरह भी कोई सिंबल होता था उसको यूज़ करता था, साइन लैंग्वेज को यूज़ करता था। लेकिन क्या था कि वो बहुत लिमिटेड एक स्कोप था, यानी कि उसके थ्रू बहुत कुछ ही बातें आप शेयर कर सकते थे। और language is fully developed means of communication with the civilized man who can convey and receive millions of messages across the universe. An entire civilization depend on language only. अब इसमें इसने ये बताया हुआ है कि जितने भी civilized man हुआ, जो जो डेवलपमेंट होती गई, तो लैंग्वेज जो सा है इसने क्या किया कि मिलियंस ऑफ मैसेज हम पूरी दुनिया से रिसीव कर सकते हैं थ्रू द लैंग्वेज। एंटायर सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन लैंग्वेज ओनली। Think of a world without language, man would only continue to be a denizen of forest of the and the cave. अब इसने कहा है कि जो अगर लैंग्वेज ना होती तो इंसान अभी तक जो फॉरेस्ट के अंदर रह रहा होता, जंगलों के अंदर, गारों के अंदर, उसका ही एक बशिंदा होता। लैंग्वेज हैज़ चेंज द इंटायर गवर्नमेंट of a human relation and made it possible for human beings to grow into human community on this planet. यानी लैंग्वेज के थ्रू हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, और रिलेशन के थ्रू जो सा है, और थ्रू दिस रिलेशन जो ह्यूमन कम्युनिटी है इसकी ग्रोथ पॉसिबल हुई है इस प्लानट के ऊपर। ये तो थी लैंग्वेज की डेफिनेशन, और अकॉर्डिंग टू द सम फेमस जो लिंग्विस्ट थे उसके मुताबिक लैंग्वेज की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर बार बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिंग्विस्टिक क्या है, उसके ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।